जय हिंद बच्चों, मैं रोशन सिंह आप सब लोग को स्टडी विथ रोशन के इस अगले एपिसोड में आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग तो समझ चुके होंगे थंबनेल देखकर कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि 2 डिजिट के रोमन नंबर को हम कैसे प्रैक्टिस में लिख सकते हैं, चाहे 1 to 10, 11 to 20, 20 to 30, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के बीच के किसी भी 2 डिजिट के रोमन नंबर में, किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स को हम रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से मैं इस वीडियो में प्रैक्टिस करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है 85। तो पहला वर्ड आता है 80, फिर दूसरा 5 हो जाएगा। 80 का क्या होता है रोमन नंबर? L ट्रिपल एक्स। तो मैंने पुट कर दिया L ट्रिपल एक्स। ठीक सेम एज इट इज 5 का क्या होता है? V। 5 का क्या होता है रोमन नंबर? V। तो मैंने यहां पे पुट कर दिया V। तो ये आपका बच्चों हो गया 85, यानी कि 85। तो ये 85 L ट्रिपल एक्स V, ये है 85 का रोमन नंबर। अब हमें लिखना है 97, सॉरी हमें लिखना है 92। तो 90 पहला वर्ड हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? 90। तो 90 का होता है एक्स और सी। तो मैंने यहां पे पुट कर दिया एक्स सी। तो पहला वर्ड निकला 90, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड 2। तो इसका हो जाएगा एक्स सी, अब फिर उसके बाद हो जाएगा 2। तो हो जाएगा क्या? 92। एक्स सी डबल आई। ओके, ये था 2 डिजिट का। अब हमें लिखना 75। तो पहला साउंड निकल रहा है 70, फिर उसके बाद आ रहा है 5, दोनों को ऐड करें। 70 का क्या होता है रोमन नंबर? L। 70 का नंबर होता है L डबल एक्स प्लस 5 का होता है V। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे L डबल एक्स V, यानी कि हो जाएगा 75। यहां तक समझ में आएगा बच्चों कि 2 डिजिट के किसी भी रोमन नंबर में हम कैसे लिखेंगे। चलो अब मैं इसे मिटाता हूं। अब हम सीखते हैं 3 डिजिट के रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों 3 डिजिट में हमें करना क्या है, जिस प्रकार 2 डिजिट में लिखने से पहले हमने 10 से लेकर 100 तक के डिजिट को रोमन नंबर में जानने की कोशिश की। जैसे में क्या है? 10 का x, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का x और L, 50 का L, 60 का LX, 70 का L डबल एक्स, 80 का L ट्रिपल एक्स, 90 का XC, 100 का C। तो ये तो आप लोग जान गए। अब इसके बाद हम जानेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो 100 से लेकर 1000 तक के डिजिट को सबसे पहले हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो भी कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक सेम इन लोगों की तरह। जैसे मैंने सिखाया था कि आई को फ्रंट में पुट करते हैं तो एडिशन होता है, और बैक साइड पर पुट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार सेम एज इट इज इसमें भी सी का खेल है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम x पुट करते हैं, इसमें हम वो i पुट करते हैं, इसमें हम c पुट करेंगे, फ्रंट और बैक। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये बताया था ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कि कभी भी कोई भी रोमन नंबर जानने से पहले, लिखने से पहले हमें सबसे पहले इसका रोमन नंबर जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आता है 100। तो 100 का क्या होता है? C। फिर आया 200। 200 कैसे आता है? तो मतलब कि 100 में 1 more 100 क्या होता है? ऐड होता है। तो 100 का C,
प्लस फिर उसके बाद एक और 100 का क्या होगा सी, यानी कि हो जाएगा डबल सी, डबल सी, तो ये हो जाएगा डबल सी। ठीक सेम एज इट इज 300 का हो जाएगा, वन मोर 100 ऐड कर दिए तो ट्रिपल सी। ठीक, अब हम 400 ऐड करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि रोमन नंबर का एक रूल है कि हर थर्ड फॉर्म के बाद फोर्थ फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फोर्थ फॉर्म कैसे हम लिखेंगे, हम लेंगे 500 का, तो 500 का डी, 1000 का एम। तो अभी हम एम तक नहीं पहुंचेंगे, अभी हम डी से बात करेंगे। तो उठाएंगे डी को, जिस प्रकार 40 लिखने के लिए हम एल को उठाए थे, 4 लिखने के लिए वी को उठाए थे, ठीक उसी प्रकार 400 में 500 को लिखने के लिए हम डी को पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पुट किया डी, तो डी का मतलब 500। अब 500 में मैंने क्या किया कि हमारा 400 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमने 100 माइनस किया। सो तो my dear children, in previous video what I have said you, so in case of addition we should always any Roman number in front side of the digit. So and then in case of subtraction we should always put the Roman number back side of the Roman digit. Okay, तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का केस बन रहा है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में 100 का होता है सी, तो सी को हम बैक साइड में लिखेंगे। किसके बैक साइड में, तो 500 का होता है डी, तो डी के बैक साइड में, तो इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सी, तो इसको हम लिखेंगे सी और डी, सी डी। ये वो वाला सी डी नहीं है जो आप लोग हम लोग बचपन में जो देखते थे सीडी से सिनेमा, ये वो वाला सीडी नहीं है, वो कैसेट वाला नहीं है, ये है रोमन नंबर वाला सीडी है। यानी कि 400 को कहते हैं सी और डी। इसको थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, सी और डी। ठीक है, सी को मैंने बैक साइड में लगाया, मतलब डी में से 100 माइनस हो गया, यानी कि आ गया 400। ठीक है, अब हम आते हैं 500, तो 500 का डी, ठीक सेम एज इट इज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हम किसी भी रोमन डिजिट को दूसरे रोमन डिजिट के फ्रंट पे लिखते हैं तो वो ऐड होता है, सामने लिखते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे में हमें लिखना है, मैंने यहाँ पे 100 माइनस किया तो 400 आया, तो ठीक उसी प्रकार डी का 500 हमें लिखना 600, तो 600 कैसे आया, तो जाहिर सी बात है 500 प्लस 100, तो 500 का हो जाएगा डी प्लस यहाँ पे 100 का हो जाएगा सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐड कर दिए, तो डी सी। माइनस था तो मैंने बैक साइड में लिखा, माइनस था तो मैंने सी को बैक साइड में लिखा, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम सी को फ्रंट साइड में लिखेंगे, डी के फ्रंट साइड में लिखेंगे, तो हो जाएगा 600 का डी और सी। फिर उसके बाद अब हम आते हैं 700, 700 में सेम एज इट इज, फाइव प्लस 100 600। ठीक, 700 में क्या करेंगे, 1 मोर 100 और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा डी प्लस सी, तो ये नहीं कि हो जाएगा डी डबल सी, हो जाएगा 700, तो डी डबल सी है ना आसान का ट्रिक। अब हम सेम एज इट इज 800 का भी ठीक ऐसे ही लिखेंगे, 1 मोर 100 ऐड कर देंगे, 1 मोर 100 ऐड कर देंगे, माने कि 1 मोर सी ऐड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ट्रिपल सी, डी ट्रिपल सी। ठीक है, तो क्या अब हम 900 के लिए क्या हम सी में 1 मोर सी ऐड करेंगे, 4 सी ऐड करेंगे, 4 टाइम्स सी,
नो, दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि अब हम यहाँ पे मैंने क्या बताया, रोमन नंबर का रूल है कि हर थर्ड फॉर्म के बाद फोर्थ फॉर्म चेंज रहता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे फोर्थ के लिए लिखने के लिए डी को उठाया, उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में पॉइंट में हम 900 को लिखने के लिए हम एम को उठाएंगे। एम को उठाएंगे तो एम को लिख दिए, एम का मतलब होता है 1000, एम का मतलब होता है बच्चों 1000। तो 1000 में मैंने ऐसा क्या किया कि हमारा 900 आ गया। तो बच्चों जाहिर सी बात है, हमने 100 माइनस कर दिया, मतलब 100 काट दिया, पूरे के पूरे 100 रुपया इसमें से घटा लिए। छोटा भीम को मैंने 1000 रुपए दिया, छुटकी ने क्या किया कि उस 1000 रुपए में से 100 रुपए ले ली। तब छोटा भीम के पास क्या बचा, डोलू और बोलू को देने के लिए मात्र 900 बचा। ठीक है, तो 900 आया कैसे, तो बच्चों 1000 का होता है m, 100 का होता है c, तो माइनस यहाँ पे c माइनस हो रहा है, तो m के बैक साइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cm। क्या हो जाएगा, cm, 900 का cm। अगर यही प्लस रहता तो हो जाएगा m और c, यानी कि m का होता 1000 प्लस c का होता 100, तो हो जाएगा 1100। समझ में आ गया, तो ये है 1100। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 100, तो इसीलिए मैंने क्या किया, तो इसीलिए इसका हो जाएगा c, क्या हो जाएगा बैक साइड में जाएगा, तो cm, cm मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, ये रोमन नंबर है cm। ठीक है, यहाँ पे cm का मतलब चीफ मिनिस्टर मत समझना, नहीं तो तुम सब पगलेट हो, सब तुम लोग सब पगलेट कभी नहीं समझेगा सब। है एनीवे, तो 1000 का m समझ में आ गया बच्चों। तो ये था सबसे आसान ट्रिक रोमन नंबर में समझने का। तो ये तो हम जान गए 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 1000 तक। तो अब हम चलो लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि 3 डिजिट के नंबर हम कैसे लिखते हैं। तो कोई भी 3 डिजिट बोलो, अरे गधा सब तुम लोग बोलो ना। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मान के चलो हमें लिखना है 150, 150। तो सबसे पहले हमारा लिखा है 100, साउंड क्या निकल रहा है 100, फिर उसके बाद क्या निकल रहा है 50 प्लस, तो 100 का होता है C प्लस 50 का होता है L, हो जाएगा CL, मतलब 150। अगर हमें लिखना है 160, ठीक है, हमें लिखना है 156, तो 156, तो पहला वर्ड निकल रहा है 156, तो मतलब 100 का C, 56, तो 56 का क्या होगा LVI, क्या होगा LVI, 50 और 6, 50 का L, 6 का VI, तो LVI 56। तो ठीक उसी प्रकार CLVI, तो जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे लिख दो। पहले लिखा है C को पुट किए, फिर L को पुट किए, फिर VI, तो हो गया LVI, तो जिसे हम कहते हैं 156। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हमें लिखना है 258, तो 258। तो बच्चों सबसे पहला वर्ड हमारा क्या निकल रहा है 200 का, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा निकल रहा है 58। ओके, अब हम समझेंगे 200 को हम रोमन नंबर में क्या कहते हैं, डबल सी। 200 को क्या कहते हैं, डबल सी, तो हो जाएगा डबल सी प्लस
58 को क्या कहते हैं? तो 50 का L, 8 का क्या होगा? V ट्रिपल आई। तो V ट्रिपल आई तो हो जाएगा टोटल रोमन नंबर क्या हो जाएगा? 250 का। तो टोटल रोमन नंबर 250 का हो जाएगा क्या? ये सेम जैसे है वैसे सिस्टमेटिक वे में लिख देंगे। डबल C L V ट्रिपल आई, फिर L V ट्रिपल आई। तो ये हो गया 258। तो समझ में आया? अब हमें लिखना है 560। तो 500 का क्या होता है? D। तो 560। तो 500 पहला वर्ड 500, फिर दूसरा वर्ड 60 प्लस, तो 500 का हो जाएगा D, फिर उसके बाद 60 का हो जाएगा आपका बच्चों 60 का क्या होगा? L 50 में 10 ऐड कर दिया 60, तो D L X। तो हो जाएगा 560 का क्या होगा? सेम एज इट इज उतार दो। तो 500 तो इसका होगा D L X। D फॉर 500, LX का मतलब 60। तो ये हो गया DLX 560। समझ में आया? अब हम लिखेंगे 724। तो 700 का क्या होगा? D डबल C। तो 700 का होगा पहला वर्ड बोला जा रहा है 700, फिर उसके बाद हमारा आ रहा है 24। तो अब हम लिखेंगे 700 का क्या है? D 500, C 600, वन मोर C 700 प्लस में फिर 24 का 24। तो 20 का होता है डबल X, 4 का होता है I और V। तो डबल D डबल C फिर 24 मतलब 20 डबल X I V। तो हो जाएगा आपका D C डबल X I और V। तो इसे कहते हैं 724। तो बच्चों अब समझ में आ गया ना कि शॉर्टकट वे में हम 3 डिजिट के रोमन नंबर को हम कैसे लिखते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही बच्चों, और हम आगे भी इस चीज को हम जारी रखेंगे। और हाँ, अगले रोमन नंबर के अगले एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि कोई भी डिजिट अगर रोमन नंबर में लिखा हुआ है तो हम उसे डिजिट में कैसे लिखें, उसे हम न्यूमरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, डिजिट फॉर्म में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको और आप लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैथ का जिस टॉपिक में, जैसे ये हमारा टॉपिक है रोमन नंबर, तो ठीक जिस टॉपिक में अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज आप उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है जो मैथ में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें उस चीज का व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं उस चीज का सॉल्यूशन मैं आपको एक वीडियो फॉर्म में आपको जरूर बना के मेंशन कर दूंगा, आपको भेजूंगा जरूर। ठीक है, और हाँ, अभी फिलहाल के लिए मेरी जो छुट्टी होती है, मैं भी इसके अलावा मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो मेरी जो छुट्टी होती है संडे और मंडे को होती है। तो संडे और मंडे को जो भी बच्चे, अगर आप जीमेल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट सेशन, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जरूर सिखाऊंगा। तो मैं अपने जीमेल आईडी आपको मैं स्क्रीन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूं, आप हमारा जीमेल आईडी देख सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप चाहें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर, आप हमें गूगल मीट में आप हमें कनेक्ट करें। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको इस क्लास एपिसोड में आपको पूरा अच्छे तरीके से 2 डिजिट और 3 डिजिट के रोमन नंबर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हाँ, तब तक के लिए देखना ना भूलिए और हमारे साथ बने रहिए स्टडी विथ रोशन के साथ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले एपिसोड में इसी समय। जय हिंद।